हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट पेपर जो क्लास 10 बोर्ड का है, दैट इज साइंस बोर्ड, विच इज ऑन 10th मई 2022। सो आपकी केमिस्ट्री में आ रहे हैं चैप्टर 4 एंड 5। आई नो काफी बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, और जिन्होंने पढ़ ली होगी वो चाह रहे होंगे कि कुछ अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो कि 199% आपके बोर्ड्स में आ रहे हो, जिससे आपकी एक फाइनल रिवीजन हो जाए, फाइनल टचअप हो जाए, और कम टाइम में हो जाए और कम क्वेश्चंस के साथ हो जाए। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरी कोशिश करी है मैंने, इसमें आपकी हर एक चीज मैं आपकी कवर कर दूंगा, और कम क्वेश्चंस में, और 100% चीज। तो जिसने भी नहीं किया है बस ये क्वेश्चंस कर लेना। मैं कह रहा हूँ बोर्ड में यही आने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है ना, आउट ऑफ 40 10 मार्क्स की है। 10 on 10 ही आएंगे जो ये वीडियो देख लेगा। दैट्स माय चैलेंज। चलो चलते हैं। सो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, हमारी RSTP लर्निंग ऐप है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको अलग से नोट्स चाहिए हो, अलग से आपको कुछ भी चीज गाइडेंस चाहिए, वो सब आप यहाँ पर जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है RSTP लर्निंग का, आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी इससे। सो मैंने केमिस्ट्री को डिवाइड कर लिया कुछ टाइप्स में। टाइप मैंने आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, देखो वो कहेगा CH3CHO में बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या है, या कह सकता है CH3COCH3 में बताओ, या CH3COH में बता दो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आपके, तो आपको बड़ा इजीली आंसर आप दे सकते हैं। इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। कैसे पता चला बच्चों मुझे? CHO ग्रुप है। यहाँ CO ग्रुप है, CO ग्रुप है, आपने देखकर ही बोल देना कीटोन। यहाँ COH है, आप देखकर ही लिख देंगे आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर, दैट इज अल्कोहल। जैसे कि सपोज मैंने क्वेश्चन दिया CH3OH, यहाँ OH आ रहा है, OH का आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अल्कोहल लिख देंगे आप यहाँ। आपको इसकी नेमिंग नहीं आ रही है, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने को आएगा। CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, COH हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, और OH आया तो आप अल्कोहल लिख देंगे। ये बहुत इजी है, तो आपको यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो हो सकती है, होमोलॉगस सीरीज से जो क्वेश्चन बन सकता है, इसी टाइप से बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज, एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, शॉर्ट के इनफैक्ट पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। होमोलॉगस क्या होती है बच्चों? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम जर्नल फॉर्मूला। जैसे हमने पढ़ा था एल्केन की होमोलॉगस होती है, एल्कीन की होती है, एल्काइन की होती है, उसी तरीके से। एंड फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी होगी, तो एक तो ये होगी सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बेसिकली। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस इज 14Q, ठीक है। जो भी दो होमोलॉगस सीरीज होती है बेसिकली दे डिफर बाय अ ग्रुप ऑफ CH2, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे क्या? दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, the two homologous differ by CH2 group, the difference in their molecular masses is 14U, the number of a homologous series show a change in their physical property with the increase in molecular size। देखो मेरे को टेस्ट पे लर्न है, कैसे लर्न है? इतनी प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है ना। नो डाउट आई एम अ टीचर, बट टीचर भी तो ऑब्वियसली टीचिंग के साथ उनको भी तो प्रैक्टिस हो जाती है ना। सो आपको भी लर्न करना है, बहुत टेस्ट पे लर्न कर सकते हो। बहुत इजी पॉइंट है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, 14U का डिफरेंस होता है मास में, CH2 का ग्रुप का डिफरेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, राइट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज निकालने को वो दे दे, पेंटेन की, इन की। देखो एन है तो ये कौन सा हुआ? एल्केन। इन है तो एल्कीन, आइन है तो एल्काइन, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। आप एन की वैल्यू डालते हैं, हम सीख चुके हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग हियर। पेंटेन है, इधर एंटी वैल्यू 5 है, इससे नेक्स्ट पूछा है ना, तो नेक्स्ट 6 डालें यहाँ पर, जल्दी से डालें 6। 2 6 12 + 2 14। क्या आ गया नाम? हेक्सेन। नाम तो देखो सभी को पता है, ब्यूट, ब्यूट के बाद क्या होता है बेटा? पेंट, दैट इज पेंटीन। इधर इथाइन है, इथ के बाद क्या होता है बच्चों? प्रोप, तो प्रोप आइन। और फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे? प्रोपाइन। 3 एन की वैल्यू 3 होती है, डाल दो 3, 2 3 जा 6 में से 2 गया 4, बन गया पेंटीन। एन की वैल्यू 5 होती है बच्चों, इसमें डाल दो C5H10, बन गया, ठीक है। फर्क क्या होता है? एल्केन सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं गिव रीजन पे। सबसे इंपॉर्टेंट गिव रीजन पहले ही आपको दिख रहा है, कार्बन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। बहुत बार डिटेल में मैंने क्लासेस में भी अपने डिस्कस किया है।
कैटिनेशन होता है और एक टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, हाउ विल यू एक्सप्लेन, बताओ। टेट्रावैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है विच पार्टिसिपेट इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसकी वजह से कार्बन कोवेलेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। टेट्रा मतलब 4। एंड कैटिनेशन का मतलब क्या होगा, सेल्फ लिंकिंग, मतलब वो ब्रांच चेन भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, क्लोज रिंग भी बना सकता है। तो आप लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और द क्लोज रिंग इज नोन एज कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सा आंसर, बिकॉज आयंस नहीं होते, आयंस आर नॉट प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूं ना बच्चों, तब भी बताता हूं इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ करंट, करंट मतलब फ्लो ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बेसिकली चार्जेस का फ्लो हो रहा है। चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, आयंस नहीं है ना, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई, बिकॉज हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसमें, आप मेन पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, बेसिकली बस इतना सा पॉइंट आएगा इसके अंदर। दे आर आल्सो यूजुअली वोलेटाइल भी होते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं, एक मिनट रोक कर, कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बायोलॉजी एंड फिजिक्स में भी आपके सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर दूं, तो आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, आप इस वीडियो को पूरी देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए। एंड एक चीज का और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि आप उसको फैला दो अच्छे लेवल पे, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में भेजो ताकि उनका भी हेल्प हो सके, बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग 100% आपके ये करने से बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। इतना करने से भी ना, मैं जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी 40 में से 35, 38, 40 ले सकता है बच्चों। कार्बन डजंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, क्यों नहीं बनाता है आयनिक कंपाउंड बच्चों, क्योंकि कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4, ये टेट्रावेलेंट है हमें पता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने पड़ेंगे या तो 4 लॉस करने पड़ेंगे, है ना। इट आइदर हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन और इट आइदर हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो, मैं ना आंसर आपको डिक्टेट कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं वही लिखना है पेपर में। इट आइदर हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, बट यू नो दैट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी नहीं होती कार्बन पे, तो वो क्या करता है, शेयर कर देता है, ठीक है। हम कंसेप्ट हम बहुत डिटेल में अपनी क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। कार्बन हैज फोर्थ तो हो गया, राइट। फिफ्थ आते हैं, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, इसका सिंपल सा आंसर आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज हार्ड, ठीक है। जितनी भी आपकी डायमंड की प्रॉपर्टीज है ना, आप वो सारी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। लाइक डायमंड हार्ड होता है, इसमें ईच कार्बन एटम किससे बॉन्ड होता है, 4 कार्बन एटम से, आपने डायग्राम भी बनाया होगा, राइट। वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, बिकॉज हमें पता है ग्रेफाइट क्या होता है, इसके अंदर एक 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है यहाँ पर, which make graphite moderate conductor of heat या good conductor of electricity, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक। व्हाई ट्रिपल बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक क्यों होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एक रीजन और है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, देखो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इधर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इसके 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं। 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है। एक्चुअली एक चीज और याद रखना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयरिंग हो रही है, मोर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर द स्ट्रॉन्गर विल द बॉन्ड एंड हेंस मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड हेंस इट इज मोस्ट स्टेबल। सब इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट चलते हैं आइसोमर्स पे। टाइप 4 आइसोमर्स से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में डेफिनेटली बच्चों। आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, देखो मैं लिख रहा हूं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट सेम, यस बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत इजी है और आपको कोई भी आइसोमर बनाने को आ सकता है, ब्यूटेन या फिर पेंटेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, राइट। ऐसे आप पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, आप इसके आइसोमर्स बना सकते हैं। इसके 2 आइसोमर्स होते हैं बच्चों, एक एन-ब्यूटेन होता है जिसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। आप हर जगह हाइड्रोजन खुद लगा लेना, बहुत इजी है, हाइड्रोजन लगा देना ऐसे ऐसे करके, ठीक है, लगा लोगे। चलो एक में मैंने लगा दिया, बाकी आप खुद लगाना। एक होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्या करना है हमें, एक कार्बन, 4 है ना, एक को नीचे ले आओ, बस अब सब जगह हाइड्रोजन आप लगा देंगे, ठीक। ऐसे अब पेंटेन की बात करते हैं। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं बेटा, 3 आइसोमर होते हैं। एक होता है एन पेंटेन, एक क्या होता है आइसोपेंटेन,
एक होता है नियोपेंटेन, इसका डायग्राम बनाते हैं, चलो जल्दी से, लेट मी इरेज दिस, हाँ इसी का बना लेते हैं यहीं पर। एन पेंटेन का क्या होगा, सिंगल 5 कार्बन बनाने, हर जगह हाइड्रोजन देखो फिक्स लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है आप लगा लेना, ठीक है। आइसो में क्या करना है, 5 कार्बन थे आप 4 कर दो और एक नीचे ले आओ, हाइड्रोजन लगा लेना अपने आप। एंड नियो में क्या करना है, आप 4 कार्बन के 3 कर दो, एक ऊपर ले आओ एक नीचे ले आओ, हाइड्रोजन हर जगह जरूर लगाने हैं आपको, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड, और नीचे मैंने बोला है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, देखो सैचुरेटेड में कौन से आते हैं आपके, एल्केन आते हैं, एल्केन से अगर मैं नाम लूं तो आप लिख सकते हो साइक्लोपेंटेन लिख लो, साइक्लोहेक्सेन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड एन वाले चाहिए। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड आपको बताया था मैंने 15, इसमें आप कैलकुलेट कर लेना 18 होते हैं। कैसे आया, इसका फॉर्मूला होता है C5H10, टोटल काउंट करो 5 और 10 15, इसमें काउंट करो C5, इसका होता है C6H12, 6 और 2 6 और 12 18, यहाँ से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड्स कैलकुलेट होंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड में बच्चों ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड में आप नाम लिख के आएंगे पेपर में, बेंजीन। बेंजीन कैसे बनाते हैं, ऐसे होता है ना, आपने बनाया होगा, इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं टोटल, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है, इसमें देखो 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं सबको, राइट, और यहाँ से कैलकुलेट करो तो कितने बॉन्ड आ रहे हैं 12, ये टोटल 12 बॉन्ड्स हैं बच्चों, 3 डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 12 में से 3 गया 9 सिंगल बॉन्ड्स हो गए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल आ सकता है चैप्टर नंबर, नाइट्रोजन का देखो ऐसे बनाओगे, नाइट्रोजन का कितना होता है 3, कैसे आया ये, नाइट्रोजन का 7 नंबर होता है 2,5, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बनाने में 5, 3 बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, चलो आप 5 बना लो, 1 5, उसी से सही है, 5 बना लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझे, बाकी आप खुद करेंगे कुछ, ठीक है, कोई भी आ सकता है पेपर में। 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इधर भी 5 है, इसको भी 3 की जरूरत है, तभी तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना है। चलो एक और बताता हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का करना 2,6, तो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है, होने कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8, तो इसको 2 की जरूरत है बच्चों, ये लो, इसको भी 2 की जरूरत है, ये लो, बन गया 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, ऐसे आप बाकी 2 खुद बनाना। चलिए चैप्टर नंबर टाइप 7, नेक्स्ट टाइप चालू करते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या स्टेटमेंट थी हमारी, दैट इट इज बेस्ड ऑन atomic mass, एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेटमेंट होती है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। बट क्या पेपर में ऐसे लिख के आने वाले, बिल्कुल भी नहीं, आपको एक फिक्स लाइन लिखवाई गई थी, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप क्या लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट property of an element and their function and their compounds are, ये वर्ड में इंपॉर्टेंट है, periodic functions of the atomic number। ऐसी मेंडलीव में क्या लिखेंगे, मेंडलीव में क्या लिख देंगे, सेम वर्ड लिखेंगे, that property of an element and their compounds are periodic function of their atomic mass, ठीक है। अब इसके आगे इसमें आ सकता है आपको कंपेयर करने को, दैट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ये तो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप सबसे पहला डिफरेंस आप यही लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रुप 3 से 12 के अंदर के होते हैं बेसिकली। ये बहुत बड़ी टेबल थी, इसमें आपने इतने सारे ग्रुप देखे, ग्रुप 1 से लेकर 18 तक, ये सारे मॉडर्न पीरियोडिक में पॉइंट्स लिख देंगे आप। एंड अगर हम मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव हमारी एटॉमिक मास बेस्ड थी, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टेबल थी, इसमें ग्रुप ऐसे लेके गए थे, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक बच्चों, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन मेटल्स को एट द एंड प्लेस किया गया था, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मिडल में रखा गया था। सो बहुत इजी से पॉइंट्स है बच्चों, बहुत इजी है केमिस्ट्री, इस बार की केमिस्ट्री क्योंकि आदत चीजें हट गई ना बच्चों, इतना इजी ना 10 on 10 आ सकते हैं आपकी केमिस्ट्री में, जस्ट आप ये वीडियो देखें और इसको चलो रिटर्न प्रैक्टिस करें, रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें, इनको लर्न करें अच्छे से और लिखें एक बार, लिखने से बच्चों याद रहता है लंबे टाइम के लिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज इवॉल्वड थ्रू अर्लियर टाइम्स ऑफ डॉबिनर, न्यूलैंड्स एंड मेंडलीव। ऑब्वियसली आप डॉबिनर को एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, डॉबिनर ने क्या काम किया था, देन आप न्यूलैंड को एक्सप्लेन करेंगे, देन मेंडलीव को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन में 2-2 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी एक एडवांटेज बताएं, एक लिमिटेशन बताएं। डॉबिनर ने क्या किया था, ही ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू द ग्रुप ऑफ 3। उसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल Li Na के, अगर मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना है, इन दोनों का मीन लेना था, जैसे कि
मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसका x है, इसका y है, मुझे सोडियम का निकालना है, तो क्या करेंगे, x + y/2 मीन ले लेंगे बस। नीलन ने क्या किया था, उसने सारे गामा पादा निशा वाली लाइन से बताया था कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिपीट होती है, आप ये लिख देंगे। लिमिटेशन क्या आ रही थी, डोमिनेंट में लिमिटेशन थी, खाली वो 9 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर पाया था और नहीं बता पाया। न्यूलैंड में क्या लिमिटेशन आ रही थी बच्चों कि उसके अंदर उसने 50-60 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर पाया था, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स को उसने एक साथ रख दिया था, जैसे कि कोबाल्ट और निकल सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें लिमिटेशन में आ गई। ऐसी आप मेंडलीव में लिख देंगे। अब मेंडलीव ने क्या किया था, उसने एटॉमिक मास में क्लासिफिकेशन करी, ठीक है। उसमें क्या अचीवमेंट थी कि उसने कुछ गैप्स रख दिए, तो उसने सोचा था कि आगे अगर कोई एलिमेंट आए तो उसमें मतलब उनको फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। मेंडलीव में तो यही था, ठीक है। इसने उन एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया कि अगर नॉर्मल गैस भी आगे डिस्कवर होती है तो उनको पीरियोडिक टेबल में विदाउट डिस्टर्बेंस प्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन लिमिटेशन क्या थी, उसमें आइसोटॉप्स को अच्छे से पोजीशन नहीं मिली थी, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स उनको एक साथ रख दिया गया था, और जो सिमिलर एलिमेंट्स उनको अलग अलग कर दिया गया था। बहुत सारी लिमिटेशंस आप मेंशन कर सकते हैं, एक एक लाइन में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके ट्रेंड बेस पे क्वेश्चंस आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। आना ही है डेफिनेटली। पहला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एलिमेंट सेम ग्रुप। भाई सेम ग्रुप में है तो हमें पता है जब सेम ग्रुप में होते हैं तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये तो मांगा। सेम ग्रुप में वैलेंसी भी सेम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर ये वैलेंसी मांगता तब भी हम क्या लिखते हैं, सेम वैलेंसी। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इन द सेम पीरियड। पीरियड में हमें पता है कितने शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कैसे पता चलता है, अगर बोल रहा है इन सेम पीरियड, सेम होते हैं ना सारे एक पीरियड में, ठीक है बस। जैसे कि सेकंड पीरियड में आपका बेरिलियम आ रहा है, ठीक है, और क्या आ जाता है आपका, कोई भी मतलब सेकंड पीरियड में अगर आ रहा है तो उसके क्या है, उसके जो आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं दैट आर सेम बेसिकली। एक पीरियड में जितने भी शेल्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि एक ग्रुप में मैंने अभी बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। हाँ, इसका आप एग्जांपल एवरार भी ले सकते हैं, लिथियम ले लो और बेरिलियम ले लो, ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। लिथियम का करोगे तो 2 1 आएगा, इसका लोगे तो 2 और 2 आएगा। इसमें कितने पीरियड है, इसका पीरियड नंबर क्या होगा बच्चों, 2, क्योंकि 2 शेल्स है। इसमें भी के और एल 2 शेल्स है, 2 शेल्स है तो पीरियड नंबर क्या होगा, 2 होगा इसका भी, ठीक है। वेरी इजी। चलो आगे चलते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग चेंज नंबर ऑफ शेल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं बच्चों, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है बेसिकली आपका। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बच्चों डिक्रीज हो जाएगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये चारों पार्ट बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए ऐसे करना, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भाई, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, सोचो इंक्रीज ही हो रहे हैं ना ऑब्वियसली। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं आपका, ये लो, ले लेते हैं ना एग्जांपल से, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आई थिंक। ये लो लिथियम, बेरिलियम, इसमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1 आ रहा है, बेरिलियम में देखो तो 2 आ रहे हैं, बोरोन में देखोगे तो 3 आ रहे हैं। पीरियड नंबर लिखा है, कौन सा पीरियड है भाई, पहचानो ना। कितने शेल आ रहे हैं, 2 शेल आ रहे हैं, 2 शेल का पीरियड नंबर बच्चों 2 होता है। वेरी इजी। तो इनमें क्या आ रहे हैं, देखो इंक्रीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होती है, ऑब्वियसली हमें पता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस एज यू मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ट्रेंड इंक्रीज, ठीक है, ध्यान रखना है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें हमें नोबल गैस मांगा है। देखो ये हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है, उसके हिसाब से नोबल गैस है। तो जी हमारा एक नोबल गैस है भाई, 10 नियॉन का होता है, राइट, एटॉमिक नंबर। हेलोजन मांगा है, ये नीचे वाला एफ 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 17 ग्रुप वाले आपके हेलोजन्स होते हैं। देन कह रहा है बी और एफ कंबाइन हो रहे हैं, बी और एफ, बी कहाँ है, देखो ये रहा, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। एफ कहाँ है, ये रहा, हेलोजन 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी है, ठीक है। देन एटॉमिक नंबर है ना 11 का, वही 11 किसका होता है, सोडियम का होता है ना। और इधर आप क्लोरीन मानो NaCl तो बनता है, 1 1 होती है। देन वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सी और ई की, सी का एटॉमिक नंबर ढूंढो कहाँ है, ये रहा 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितना इजी क्वेश्चन है, 2 8 2। देन आपने ई क्या हमारा 8 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, 2 6। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमें 20 दे रखा है बच्चों, एक सेकंड। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 2 8 8 2।
ये कह रहा है मेटल है नॉन मेटल, ऑब्वियसली मेटल है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। क्या ये मोर रिएक्टिव है, देन Mg और Lg ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव होगा। वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी देखो 2 आ रही है। इसका फॉर्मूला बताना है, क्लोराइड और ऑक्साइड के साथ बना लो, क्लोराइड के साथ इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CaCl2। देन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की भी 2, इसकी भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा Ca2O2, 2 से 2 कटा CaO आ गया। लास्ट चीज कह रहा है विल द एटॉमिक रेडियस बी, ओके पोटेशियम ये होता है, ये कैल्शियम होता है, कॉन्फिगरेशन कर लो ना। पीरियड एक है, देखो पीरियड नंबर 4 होंगे, 4 सेल से तो पीरियड नंबर 4 होगा, एक ही पीरियड में आ रहे हैं। और पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉ लग रहा है, डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे से देखो घटती जा रही है, घटती जा रही है, तो इसका क्या होगा, इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा, मतलब आंसर स्मॉलर होगा, मतलब के पोटेशियम की ज्यादा होगी ना, इसने कैल्शियम की बात करी है, ठीक है, कैल्शियम की स्मॉलर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम बात करते हैं, इधर बोला है पी और क्यू, ठीक है। पी बोला है ग्रुप नंबर 1 से है, क्यू बोला है ग्रुप 2 से है। हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहला पार्ट भाई हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, इसमें 2 होंगे। एग्जांपल ले लो ना, सोडियम का ले लो, इधर से मैग्नीशियम का ले लो, एग्जांपल से याद कर लिया करो, नहीं आ रहा हो ना ग्रुप 1 क्यों रिलेट ना करो, एग्जांपल ले लो। सेकंड पार्ट बोला साइज किसका बड़ा होगा, ऑब्वियसली इसका बड़ा होता है, ये पीरियड में एक लाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज, इसका लेस हो जाएगा। थर्ड पार्ट मेटेलिक कैरेक्टर सेम एज, मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड बच्चों बिल्कुल सेम होता है एटॉमिक साइज से। देन इसने बोला फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड बना रहे हैं, जैसे पी है और ओ, सोडियम की लेंसी वैलेंस, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया P2O आ गया। इधर क्यों हमारा मैग्नीशियम का काम कर रहा है, वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्यू ई आ जाएगा, क्यू ओ आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड वेरी इजी, PCl, इसका 1 इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया PCl आ गया। देन इधर भी कर लेते हैं, क्यू और ओ के साथ, क्यू और Cl क्लोराइड बनेंगे, Cl का 1 होता है, क्यू का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे KuCl2 बन गया। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया Na और Cl का बनाते थे NaCl बनता है, Mg और Cl का बनाते थे तो MgCl2 बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। एंड एक चीज बस इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, एल्यूमिनियम का कभी ऑक्साइड बनाने को बोले और वो बोले कि एसिडिक है या बेसिक है या एम्फोटेरिक है, तो आपको पढ़ा था आपने टर्म 1 चैप्टर 3 में आया था मेटल नॉन मेटल में, दीज फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो केमिस्ट्री इतनी ईजी थी, बहुत इजी है केमिस्ट्री, बस आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आज कराया है इतने में आपके सारे कंसेप्ट मैंने कोशिश की है कवर हो जाए, एंड अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है। बस इतना ही आपको करना है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब बच्चों का फायदा हो सके, जिसने केमिस्ट्री पढ़ ली है उसका भी फायदा हो, जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसका भी फायदा हो। सो बच्चों, जिस बच्चे को भी बायोलॉजी एंड फिजिक्स के भी चाहिए है ऐसी अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% बोर्ड में आपको कहीं ना कहीं दिखने वाले हैं 10 मई को, तो बस आपको एक काम करना है, जल्दी से इसकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करें, इसकी लाइक करें, शेयर करें, दैट्स ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।